So students, now we are going to study one more kind of compounds that the halogens form among themselves. They are called interhalogens. Means halogens combine with each other to form interhalogens. Interhalogens have there are four classes. जैसे अगर ये ए सेंट्रल एटम है एंड एक्स अगर सराउंडिंग हैलोजन के एटम्स हुए तो ये चार क्लासेस होते हैं. एक ए एक्स, एक होता है ए एक्स थ्री, एक होता है ए एक्स फाइव एंड लास्ट वन ए एक्स सेवन. ये चार क्लासेस ऑफ इंटर हैलोजन्स होते हैं. ए एक्स टाइप जैसे सी एल एफ, बी आर सी एल, बी आर एफ एट्सेट्रा. आई बी आर भी है. हमेशा याद रखना ए जो है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, या फिर कहो कि द सराउंडिंग एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सेंट्रल एटम. अब इसमें ए एक्स थ्री के जैसे कि सी एल एफ थ्री है, आई एफ थ्री है, या आई सी एल थ्री है, बी आर एफ थ्री. ए एक्स फाइव में बी आर एफ फाइव, आई एफ फाइव. वैसे ए एक्स सेवन में एक कंपाउंड है, दैट इज आई एफ, ओनली एक कंपाउंड है आई एफ सेवन. सो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं इंटरहैलोजेंस के. इंटरहैलोजेंस आर, if you compare the reactivity of halogens and interhalogens, then interhalogens are more reactive than halogens. Reason is that AX bond is weaker than XX bond. This is weaker, it easily breaks, more easily breaks than XX bond. So AX is more reactive than X2. अब आ जाइए इनके ये प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन they are directly prepared by combination between the halogens. जैसे ClF बनाना है तो Cl2 combines with F2 at around 497 और 437 केल्विन, तो ये बनेगा ClF. थोड़ा सा हायर टेम्परेचर करोगे Cl2 plus F2, if you elevate the temperature at around 573 Kelvin, then we will be getting ClF3. ClF3 को हम फ्लोरीन से रिएक्ट जब करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन इट गिव्स ClF5. तो इस तरह से ICl3 बनाएंगे हम. आयोडीन को क्लोरीन से हम रिएक्ट करते हैं, ये बन जाता है ICl3. BrF3 बनाएंगे हम तो ब्रोमीन को फ्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, वी विल बी गेटिंग BrF3. So they are formed by direct combination. Okay, now the next aspect of these interhalogens is their structure. We should know the structure. अब जो जिसमें दो ही हेलोजन एटम है वो तो उनका तो खैर क्या स्ट्रक्चर है, दैट इज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ClF, BrF, इसको छोड़ो. हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है ClF3 का या IF3 का या BrCl3 का एंड ClF5 का एंड IF7 का. तो जैसे ClF3 है मान लो, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्लोरीन जो सेंट्रल एटम है इसका पहले हमें देखना पड़ेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है. तो यू नो दैट इट इज हैविंग S2 and P5, S2P5. D is also there, but it is empty in this way. Now what happens when it has to, when fluorine combines, तो फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फ्लोरीन के जैसे ही फ्लोरीन अप्रोच करता है, दिस इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू द हायर d orbital, ns, np, nd, d orbital. So in that way 3 half-filled orbitals are available in this way. 3 half-filled orbitals. Now they undergo
3D ND. Now it undergoes sp3 dehybridization. sp3 dehybridization. sp3 dehybridization होगी तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए. तो ये इसमें sp3 dehybridization में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, बट दे आर टू लोन पेयर्स ऑल्सो. सो Cl आपका इस तरह से होगा, तो एक फ्लोरीन इधर आएगा, दो लोन पेयर्स यहाँ पे आएंगे, एंड एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर. दो इट शुड हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट इज एक्चुअली हैविंग बेंट टी शेप. So ClF3 is having T shape. अब आ जाओ ClF5. ClF5 में फिर से क्लोरीन का आप ये कीजिए sp3. ये है P5 और ये है D. NS या 3s लिखो, 3p, 3d. All right. Now when the 5 fluorine atoms are approaching, so these two electrons, both of them jump to the higher d orbital. They jump over here, and in this way, what kind of hybridization it will undergo? sp3d2. One lone pair of electron is left. One lone pair is left. Now it will have sp3d2 hybridization. sp3d2. तो sp3d2 तो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए. तो ऑक्टाहेड्रल होगा, एक लोन पेयर है, तो ऑक्टाहेड्रल में ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. Cl, ये 4 तो ये हुए फ्लोरीन, 5वां फ्लोरीन ऊपर हुआ और एक लोन पेयर नीचे है. तो एक्चुअली ये बन जाता है, क्योंकि लोन पेयर इट डज नॉट अकाउंट फॉर द स्ट्रक्चर, इट हैज़ नो रोल इन द स्ट्रक्चर. तो आप सिर्फ बॉन्ड पेयर्स देखिए, तो ये जो 4 इधर है और एक ऊपर है, तो ये बन जाता है स्क्वायर पिरामिडल. तो एक्चुअल स्ट्रक्चर बिकम्स स्क्वायर पिरामिडल. सिमिलरली IF7, in case of IF7, 7 electrons have to be, 7 half-filled orbitals have to be availed. So that will happen NS, NP, and this is ND. NP5, ND. तो जब 7 IF7 का हम कर रहे हैं, हाँ, जब 7 fluorine atoms are coming, so 7 half-filled orbitals are needed. So all these electrons jump to the higher d orbital. एक चला जाता है इधर, दूसरा इधर, तीसरा इसमें, and then it undergoes sp3d3 hybridization. तो sp3d3 7 हो गया ना, 4 + 3 7. तो इसका फिर शेप हो जाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, I बीच में और इस तरह से IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल. दिस इज द स्ट्रक्चर. And one above and one below. This is it. These are the structures of IF.